एक गरीब दलित किसान परिवार के पुत्र के रूप में जन्म लेने के बाद पूरे देश का धड़कन और देश का आवाज़ और देश की नब्ज, देश की ज़रूरत को अगर किसी ने समझा तो वो रामविलास पासवान। ऐसे महान नेता जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सदन में तैलचित्र और प्रतिमा लगवाते हुए भारत रत्न दिलाने में जो अहम भूमिका है वो किसी का नहीं रहा है, वो रामविलास पासवान जी का है। ये लिख करके सिर्फ उनके पुत्र चिराग पासवान को नहीं दिया है, कारण ये पुत्र की ही सिर्फ जिम्मेवारी नहीं बनती है, वो देश के लाल थे। रामविलास पासवान जी देश का गौरव है, इसलिए हम भारत रत्न मांग रहे हैं। किस बेटे का क्या फर्ज बनता है वो बेटा से पूछिएगा। मेरा नेता था, मैं उनका कार्यकर्ता था, मैं उनका सिपाही हूँ, मेरा हक बनता है रामविलास पासवान को भारत रत्न दिलाना। और जब तक भारत सरकार भारत रत्न नहीं देगी, सुभाष बिहारी का सांस जब तक रहेगा। दिल्ली, सामाजिक न्याय के प्रतीक रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग तेज। नई दिल्ली जंतर मंतर रिपोर्ट, एम नफीस रशीद। नई दिल्ली जंतर मंतर धरना स्थल पर आज सामाजिक कार्यकर्ताओं और पासवान समर्थकों ने स्वर्गीय केंद्रीय मंत्री और सामाजिक न्याय के प्रतीक रामविलास पासवान को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग उठाई है। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि रामविलास पासवान ने अपना पूरा जीवन वंचितों, दलितों और पिछड़ों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। वे 8 बार सांसद, केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रहे। उनके कार्यकाल को सामाजिक न्याय और गरीब कल्याण की मिसाल के तौर पर देखा जाता है। संगठन के नेताओं ने सरकार से मांग की कि रामविलास पासवान के योगदान को देखते हुए उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाए। उनका कहना है कि यह सम्मान न सिर्फ पासवान जी को बल्कि पूरे देश के कमजोर वर्ग को सम्मान देने के बराबर होगा। इस मौके पर समर्थकों ने दिल्ली में पासवान जी के योगदानों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा सबका साथ, सबका विकास के विचार को जमीन पर उतारने का काम किया। जंतर मंतर धरना स्थल से सुभाष बिहार ने कहा, रामविलास पासवान जी ने राजनीति को सेवा का पर्याय बनाया। भारत रत्न देकर सरकार उनके विचारों और त्याग को सम्मान दे। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस मांग पर क्या फैसला लेती है। दिल्ली में आज सामाजिक संगठनों ने स्वर्गीय रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग की। समर्थकों का कहना है कि पासवान जी ने दलित, पिछड़ा और गरीब वर्ग के लिए जीवन भर संघर्ष किया और सामाजिक न्याय की राजनीति को नई दिशा दी। संगठन ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर मरणोपरांत भारत रत्न देने की अपील की है। के लिए ये धरना स्थल जंतर मंतर को हम लोगों ने इसलिए चुना कि हमारे नेता, जन जन के नेता, देश के सर्वश्रेष्ठ नेता माननीय रामविलास पासवान जी जो पद्म भूषण से सम्मानित हैं, उनकी आज जयंती है। और भारतीय शोषित सेना 2021 से जब हमारे नेता हम लोगों के बीच में नहीं रहे और भारत सरकार ने 2021 में उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया, हमने सरकार का आभार प्रकट तब भी किया था। साथ ही 2021 के शीतकालीन सदन में भारतीय शोषित सेना ने भारत सरकार से मांग की कि हमारे नेता का जो कद है, हमारे नेता का जो देश के प्रति समर्पण है, अलग अलग विचारधारा के 6 प्रधानमंत्री के साथ काम करने का देश में आज किसी नेता के पास गौरव नहीं है, वो हमारे नेता के पास है। हमारे नेता के पास सबसे लंबे समय तक 40 साल तक केंद्रीय मंत्री के रूप में देश की सेवा करने का गौरव किसी के पास हासिल नहीं है, हमारे नेता रामविलास पासवान के पास है। और बेदाग नेता के रूप में एक गरीब दलित किसान परिवार के पुत्र के रूप में जन्म लेने के बाद पूरे देश का धड़कन और देश का आवाज़ और देश की नब्ज, देश की ज़रूरत को अगर किसी ने समझा तो वो रामविलास पासवान है। ऐसे महान नेता जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सदन में तैलचित्र और प्रतिमा लगवाते हुए भारत रत्न दिलाने में जो अहम भूमिका है वो किसी का नहीं रहा है, वो रामविलास पासवान जी का है। अपने लोकसभा क्षेत्र हाजीपुर से सबसे ज़्यादा मतों से जीतने का अपने रिकॉर्ड को दोबारा फिर से तोड़ करके 2 बार गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने का गौरव अगर हासिल है तो माननीय रामविलास पासवान के पास है।
को नहीं मालूम कि रामविलास पासवान कौन है, उन्होंने क्या क्या किया? आप पत्रकारिता करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। आप अगर ये कह रहे हैं कि किसी को नहीं मालूम, देश का जो आदमी कहता है कि मैं कह रहा हूँ, मैं 2021 से जब हमारे नेता हमारे बीच नहीं रहे, मैं तब से लगातार आवाज़ को उठा रहा हूँ, हर शीतकालीन सदन में उठा रहा हूँ, और वो सरकार के रिकॉर्ड पे भी है। और आप अगर पत्रकारिता धरना स्थल जंतर मंतर से करते हैं तो आपके रिकॉर्ड में भी हमारा चेहरा और हमारी आवाज़ कैद होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये आपकी कमी है, वो हमारी कमी नहीं है। मैंने चिट्ठी लिख करके सिर्फ उनके पुत्र चिराग पासवान को नहीं दिया है, कारण ये पुत्र की ही सिर्फ जिम्मेवारी नहीं बनती है, वो देश के लाल थे। रामविलास पासवान जी देश का गौरव है, इसलिए हम भारत रत्न मांग रहे हैं। किस बेटे का क्या फर्ज बनता है वो बेटा से पूछिएगा। मेरा नेता था, मैं उनका कार्यकर्ता था, मैं उनका सिपाही हूँ, मेरा हक बनता है रामविलास पासवान को भारत रत्न दिलाना। और जब तक भारत सरकार भारत रत्न नहीं देगी, सुभाष बिहारी का सांस जब तक रहेगा, तब तक हमारा यह संघर्ष जारी रहेगा। और अभी तो दिल्ली की धरती से है, मैं देश के हर राज्य में जाऊंगा, हर कस्बे में जाऊंगा, हर गांव में जाऊंगा और रामविलास पासवान को भारत रत्न देने पे मजबूर कर दूंगा भारत सरकार को, नहीं तो भारत सरकार को घुटने पे ला दूंगा। मैं रामविलास पासवान का विचारक हूँ, रामविलास पासवान का अगुवाई हूँ। जिस रामविलास पासवान ने बाबा साहब को सम्मान दिला सकता है, बाबू जगजीवन राम को सम्मान दिला सकता है, रविदास को सम्मान दिला सकता है, उस रामविलास का सम्मान दिलाना हम तमाम देशवासियों का और एक एक देश के कार्यकर्ता और सिपाही की जिम्मेवारी बनती है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, किसी भी सामाजिक संगठन से हो। हमारा कर्तव्य और हमारा धर्म बनता है कि रामविलास पासवान जी ने जैसे सर्व समाज की लड़ाई लड़ा, सबके लिए आवाज़ उठाया, सबको न्याय दिलाने का काम किया, वैसे ही हम सबको मिल करके रामविलास पासवान जी को सम्मान दिलाने की ज़रूरत है, रामविलास पासवान जी को भारत रत्न दिलाने की ज़रूरत है। और जब तक भारत रत्न नहीं मिलेगा, भारतीय स्वतंत्र सेना का संघर्ष और देश के एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही का संघर्ष होना चाहिए। और मैं सबको एक माला जैसे गूंथता है रामविलास पासवान जी के विचारों को। जैसे रामविलास पासवान जी कहते थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। रामविलास पासवान जी ने एक एक घर को रोशनी देने का काम किया है। रामविलास पासवान जी ने हर व्यक्ति को सम्मान देने का काम किया है। अब हमारी बारी बनती है कि रामविलास पासवान जी को सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिलाना हमारा जिम्मेवारी, हमारा कर्तव्य और हमारा धर्म है। अगर खुद दे देते, उन्होंने वो अवार्ड दिया जो कंगना रनौत को मिलता है, जो बड़ा और चोली के नाम से जानी जाती हैं, उनको भी पद्म भूषण से सम्मानित किया। और हमारे नेता रामविलास पासवान के जैसे नेता न देश में पैदा हुआ है, न देश में पैदा होगा। 6 प्रधानमंत्री के साथ काम करने का किसी भी पार्टी के किसी भी नेता के पास गौरव है तो मुझे एक नाम बता दीजिए, मैं उसका गुलामी करूंगा। देश में 40 साल तक केंद्रीय मंत्री के रूप में देश की सेवा करने का किसी के पास गौरव है तो वो एक नाम बता दीजिए, मैं उसका गुलामी करूंगा। नहीं है, आप जब किसी को दे सकते हैं तो रामविलास पासवान को क्यों नहीं? इसलिए कि वो दलित है, इसलिए कि वो एक गरीब और किसान परिवार में जन्म लिए थे। नहीं तो रामविलास पासवान जी किस दायरे में नहीं आता भारत रत्न लेने के लिए, मुझे वो कारण बता दे, हम भारत सरकार का गुलामी करेंगे। और अगर रामविलास पासवान जी सब क्षेत्र से अव्वल है, रामविलास पासवान जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। मेरा ये विरोध नहीं है कि उसको भारत रत्न क्यों दिया, आप किसी को भी भारत रत्न दीजिए, हम उससे खुश होते हैं। लेकिन रामविलास पासवान जी उन सभी से अव्वल है। रामविलास पासवान जी ने सबको सम्मान दिलाने का काम किया है। रामविलास पासवान ने सबके अधिकारों का आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। इसलिए अब हमारी जिम्मेवारी बनती है रामविलास पासवान जी के, अगर हम सच्चे सिपाही हैं, जब जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो, जुर्म करो नहीं, जुर्म सहो नहीं। ये हमने रामविलास पासवान से सीखा है। जितने बैनर में फ़ोटो देख रहे हैं उस सभी को हमने निमंत्रण दिया। अब किसने इसको जायज़ समझा, या मैं भी मानता हूँ, मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता भी था। मैं रामविलास पासवान जी के टाइम में जब मेरी मूछें नहीं आ रही थी तब से रामविलास पासवान जी के साथ मैंने काम किया है। और मैं एकलौता ऐसा कार्यकर्ता हूँ जो मैंने तीनों भाई के साथ काम किया है। उनके पुत्र जो आज केंद्रीय मंत्री है वो हम लोगों के साथ में खेलते थे फुटबॉल और खेलते थे, हमने वो उनका बचपन भी देखा है। लेकिन उनकी जिम्मेवारी क्या बनती है वो जाने, वो उनसे क्वेश्चन कीजिएगा। हम कार्यकर्ताओं का, हम देशवासियों का, जिसके लिए रामविलास पासवान जी ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, हमारी जिम्मेवारी क्या बनता है, हमारा अधिकार क्या बनता है, हमारा धर्म क्या कहता है, उस बात को हम जानते हैं। और सुभाष बिहारी की जब तक सांस रहेगा तब तक रामविलास पासवान को भारत रत्न दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। जबकि मैं एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हूं, लेकिन मेरा उससे मैंने नहीं है। रामविलास पासवान जी ने जाति देख करके मंत्रालय नहीं चलाया, रामविलास पासवान जी ने कोई योजना जाति देख के नहीं बनाया।
भारत सरकार की जब भी योजना बनी सर्व समाज के लिए बनाया। और रामविलास पासवान जी कहते थे माली वही अच्छा होता है जो हर फूल को खिलने का अवसर देता हो। उसी में से एक फूल सुभाष बिहारी भी है जो रामविलास पासवान जी के विचारक है। बाबा साहब का अगुवाई है और रामविलास पासवान को भारत रत्न देना होगा।